हेलो दोस्तों, क्या आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज की कहानी एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल से भाग निकलता है, फिर चाहे कितनी ही सिक्योरिटी क्यों ना हो। ये कहानी है जापान की खूंखार कैदी सुजुकी की, जो इस वक्त जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पर घूम रहे गार्ड के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड दोबारा चेकिंग करने के लिए आए, लेकिन जब तक सुजुकी फरार हो चुका था, उन्हें वहां किसी के मौजूद होने का शक हुआ। लेकिन सुजुकी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिना आवाज़ किए रोशनी से बचता हुआ इधर से उधर छुपता रहा। जब गार्ड सेल को दोबारा चेक किया तो वो समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड को बताया। जब सुजुकी छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल की सायरन बजने लगे और तभी बरसात शुरू हो जाती है। फिर हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उनमें से एक सुजुकी भी था, जो वहां 10 साल की सजा काटने के लिए आया था। क्योंकि वो कभी बोलता नहीं था तो सबने मान लिया कि वो शायद गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फूजी का एक टैटू भी था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक वो ऐसा 3 बार कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया जहाँ सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानीमुरा से कहा कि सुजुकी इस बार हरगिज नहीं भाग पाएगा। लेकिन जैसे ही वो शीशे से अंदर देखते हैं, सुजुकी तो वहां से गायब हो चुका था। वार्डन ने पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर दिए ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच न पाए। लेकिन गार्ड्स ने उसे 30 मिनट में ही पकड़ लिया। पता नहीं क्यों, पर सुजुकी ट्रेन की पटरी पर सीधा भागता जा रहा था। इसके बाद उसे फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। जब गार्ड ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी ने मुंह पर चादर ओढ़ रखी थी। गुस्से में उसने सुजुकी को चादर हटाने को कहा, क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। लेकिन बार बार कहने पर भी उसने चादर नहीं हटाई, जिस पर गार्ड ने उसे बहुत मारा। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड निकाले। उन्हें ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो वो हर बार ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड के साथ चेकिंग करने पर निकला। वो सुजुकी के सेल में देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी तरह सुजुकी ने अपनी हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से में गार्ड ने उसे बहुत मारा और पूछने लगा कि हथकड़ियां कैसे खोली हथकड़ियां। लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी छोटी सी तार से खेल रहा था, जिसे किसी तरह छुपाकर वो जेल के अंदर ले आया था। इसी तार की वजह से सुजुकी अपनी सारी हथकड़ियों को खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का एक बहुत अच्छा मौका था। उसने अपना तार निकाला और ताला खोलने की कोशिश की। जल्दी वहाँ एक चेकिंग गार्ड आ गया। उसने झाँक कर देखा, सुजुकी फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था। लेकिन इस बार न कहा और वह आगे चला गया। लेकिन असलियत में तो सुजुकी अंदर था ही नहीं। वो तो छिपकली बन के छत से चिपका हुआ था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके के इंतजार में था। गार्ड के जाने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और छत की एक खोखली जगह पर मुक्का मारता है और वहां से बाहर निकल जाता है। जब गार्ड को पता चला तो उसने तुरंत सायरन बजा दिया। वार्डन को भी खबर कर दी गई और वो तुरंत जेल के लिए निकल गया। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने के लिए प्लान बना रहे थे। तभी वार्डन भी वहां आ जाता है। उसने कहा कि सारे प्लान छोड़कर एक टीम पास की पटरी पर भेज दो। सभी ऑफिसर को लगा कि बुढ़ा हो गया है वार्डन, दिमाग सटिया गया है इस बुढ़े का। अरे वो पागल थोड़ी है जो हर बार सेम जगह जाएगा। लेकिन जब वार्डन ने विश्वास दिलाता है कि मुझे 100% भरोसा है कि सुजुकी वहीं मिलेगा, तो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास करके एक टीम भेज दी। और उसकी बात सच भी निकली। सुजुकी को एक बार फिर से ट्रेन की पटरी पर पकड़ लिया गया। जेल से निकलने में वो तो चाचा चौधरी बन जाता था, कंप्यूटर से तेज दिमाग। बाद में क्या हो जाता था इसे पता नहीं, क्योंकि वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी पकड़ा गया तो इसके काम से खुश होकर उसे प्रमोट कर दिया गया। वो एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था, जो देश की सभी जेलों में जाकर कैदियों की हालत की चेकिंग करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर से भाग निकला और फिर से ट्रेन की पटरियों पर पकड़ा गया। हर साल उसे नई जेल में भेजा जाता, जिसमें और ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होती। लेकिन वो हर जगह से बचकर निकल जाता, इसलिए मीडिया ने उसे स्टार भगोड़ा का खिताब दिया। वो पूरे देश में मशहूर हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में था, क्योंकि 10 गार्ड सिर्फ उसी की निगरानी में रखे गए थे। उसका कमरा भी पूरा तरह सीमेंट का बना था।
दरवाजे पर कई ताले थे। ये वही आइसोलेशन सेल है जो हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। गार्ड के जाने के बाद सुजुकी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। गार्ड ने खाना लाकर उसके सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसे हथकड़ियां लगा दी। गार्ड ने तुरंत सीटी बजा दी, जिससे कई और गार्ड वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे मारा, बहुत बुरी तरह मारा। होश आने पर सुजुकी ने गार्ड को जाते हुए देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड ने उसकी हथकड़ियों पर और पेच कस दिए ताकि वो उन्हें ना खोल पाए। जाने से पहले वो एक बार फिर उसके शरीर की मेंटेनेंस करके गई। इसी तरह सुजुकी के दिन बीत रहे थे। वो जानबूझकर गार्ड से पंगा लेता और वो उसे मारते और फिर वो अपने खून को सलाखों पर टपकाता। एक दिन गार्ड ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूट कर गिर गया, लेकिन सुजुकी ने उसे उठा लिया और उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये उसके प्लान का हिस्सा हो। इसके बाद सुजुकी दीवार पर अपने दांत से कुछ बनाने लगा। कुछ दिनों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया। इसके बाद उसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर ऊपर लटका दिया। 1 साल बीत गए, पर सुजुकी अभी भी सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसका शरीर सड़ने लगा था और घावों में कीड़े पड़ने लगे थे। आखिरकार गार्ड ने आकर उसकी जंजीरें खोल दी। पूरे 1 साल बाद उसने चैन की सांस ली। उधर पुराना गार्ड कानीमुरा वहां की जांच करने पहुंचा। उन्होंने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा तो सुजुकी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहां से आगे चला गया। इसके बाद वही रात आई जहां से कहानी की शुरुआत होती है। जब बाहर बिजली कड़क रही थी, तब सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेच खोलने लगा। असल में सुजुकी दांत से दीवार पर कुछ बनाता नहीं था, बल्कि वो तो घिस घिस कर उसे तीखा कर रहा था ताकि इसका इस्तेमाल से वो पेच खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होकर वो लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू कर दिया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग चुका था। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गईं और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी के जन्म की कहानी बताई गई। उसके पैदा होते उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर पला। एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसे दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। ये कोई और नहीं बल्कि उसका बाप था। उन्होंने कुछ समय बातें की और तभी उसने अपने पिता की छाती पर माउंट फूजी का टैटू देखा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सुजुकी के पिता के पीछे पड़ जाती है। वो उन्हें पकड़ना चाहती थी। वो उन्हें देखकर रेल की पटरी पर सीधा सीधा दौड़ने लगता है। इस दिन सुजुकी ने कसम खाई कि वो एक दिन अपने पिता से जरूर मिलेगा। वर्तमान समय में सुजुकी एक बार फिर फरार होकर रेल की पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानीमुरा ने पीछे से उसे रुकने के लिए आवाज दी। हैरानी की बात तो ये थी कि वो रुक भी गया। कुछ ही देर बाद और गार्ड की टीम वहां जाती है और उसे पकड़ लेती है। देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी की जेल भी उसे रोक नहीं पाई, इसलिए मिस्टर कानीमुरा ने उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइल में भेजने का ऑर्डर दिया। प्रिजन आइल मामूली जेल नहीं थी, ये समुद्र के बीचों बीच बनी थी। यहाँ लगातार तेज भाव बहता था और सबसे जरूरी बात, वहाँ रेल की पटरियां बिल्कुल नहीं थी। और तो और समुद्र शार्क से भरा हुआ था, इसलिए वहां से बचकर भाग पाना एकदम नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी इतने ही खतरनाक थे। पूरी जेल के चारों ओर हजारों गार्ड थे। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे देखते ही गोली मारने के आदेश थे। जब सुजुकी वहां पहुंचा तो उसे उसके सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं था, बल्कि कुछ रॉड थी जिन्हें सुजुकी के शरीर के आसपास ऐसे जोड़ा था जिससे भागना तो दूर, सुजुकी हिल भी नहीं पाता। उधर कानीमुरा जेल की लाइब्रेरी में सुजुकी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। ढूंढने पर उसे कुछ पुरानी फाइलें मिली जिन्हें वो पढ़ने लगा। उधर सुजुकी जेल में ध्यान लगा रहा था। हालांकि बाकी लोगों के लिए वहां से निकल पाना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही थी। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया और उस छोटी सी जगह से सिकुड़कर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक कैदी ने उसे ऐसा करते देख लिया, मगर वो इतना नशे में भंड था कि वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उधर कानीमुरा अभी भी अपनी रिसर्च कर रहा था कि जेल के सायरन बजने लगे। हालांकि परेशान होने के बजाय जेल का वार्डन खुश हो गया, क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पर से आज गार्ड को एक कैदी को गोली मारने का मौका भी मिलेगा। मिस्टर कानीमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह कई गार्ड को बंदूक देकर पूरे आइलैंड पर फैला दिया गया। वार्डन अपने आदमियों से कुछ बात कर रहा था, तभी वहां कानीमुरा आ जाता है। उसने वार्डन को बताया कि असल में सुजुकी अपने बाप को ढूंढने आया है, जो इसी आइलैंड पर कैद है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और तभी सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ। असल में अब तक जो भी हुआ
वो सुजुकी के प्लान का एक हिस्सा था। वो बार बार जेल से भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता ताकि वो प्रिजन आइलैंड तक पहुंच सके। उसका असली मकसद अपने पिता को आज़ाद कराना था और आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला। बदकिस्मती से मिस्टर कानीमुरा और गॉर्डन वहीं आ रहे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सुजुकी अपने पिता को लेकर वहां से गायब हो गया। सुजुकी अपने पिता को आइलैंड के एक छोर तक ले आया था। उसने पहले से ही वहां पर एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर उड़ गए। दूसरी ओर मिस्टर कानीमुरा एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करता है जो सुजुकी के पिता के साथ कैद था। तभी उसने माउंट फूजी का एक टैटू उस आदमी की छाती पर देखा, जिसका सीधा मतलब ये था कि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी सुजुकी गलत आदमी को लेकर भाग गया। अब इससे बुरी किस्मत किसी की नहीं हो सकती। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।